हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए, कंप्लीट कर लिया हूँ रीजनिंग का हर एक चैप्टर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे हर एक चैप्टर और सीख भी लिए होंगे हर एक थ्योरम चैप्टर से रिलेटेड। और हाँ, तो अब क्या है, अब जो है वो होगा आज के क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, दैट मीन्स POQ। आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ POQ OV मैथमेटिकल रीजनिंग से ही। चलिए, तो आज का क्लास करते हैं स्टार्ट POQ के साथ। चलिए, करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होगा UGC नेट का पेपर 1 2019 से। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड ऑकर नेक्स्ट इन द सीरीज। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, और यहाँ जो सीरीज गिवन है जैसे 2, 6, 30, 60, 130, उसके बाद 210, यहाँ पहले सीरीज में देखना हमें क्या पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। तो यहाँ क्या हुआ है, बिल्कुल हर एक नंबर पिछले वाले से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ सभी नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए सीरीज है ये 2, 6, 30, 60, 130, 210। अब उसके बाद क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, और ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का यहाँ एक पैटर्न में हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा हुआ है, यही देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंक्रीज कितना हुआ है 4, यहाँ इंक्रीज 24, वाह। उसके बाद इंक्रीज देखिए फिर 30 इंक्रीज, उसके बाद देखिए और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज, और यहाँ इंक्रीज इतना ज़्यादा हुआ है कि 70 इंक्रीज। यहाँ फिर देखिए, यहाँ फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज, यहाँ 80 इंक्रीज हुआ है। ऐसे देखिए कि अगर इतना इंक्रीज है तो मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन रह सकता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रह सकता है, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा तो और भी कुछ रह सकता है कि उसका स्क्वायर करके होगा, या फिर क्यूब करके होगा, या स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर या क्यूब दो तरीके से होगा। पहले ये नंबर का स्क्वायर हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका उसका पोजीशन का स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब है, ये रूल्स है क्या, हमें देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कि ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले करेंगे क्या करेंगे, इसे पहले ढूंढने का कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या रूल्स, और उसी में पहले देखते हैं कि 4 हुआ है इंक्रीज। तो फिर पहला पोजीशन 2 से अगर करेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर करेंगे 2 प्लस, तो क्या हुआ है 2 + 2 × 2 + 4 6। हाँ, ये वाला हुआ है। यहाँ ये रूल्स अप्लाई हो गया है, बट ये रूल्स सभी में अगर होगा तो ये सीरीज में भी ये रूल्स होगा ऐसा। पर नेक्स्ट में देखिए कि इंक्रीज हुआ है 24, तो ऐसा ही रूल करते हैं कि 6 × 6, अच्छा इंटू कर दिया हूँ। फिर चलिए माइनस करता हूँ 6 से, यहाँ माइनस अगर करूँगा कि 36 - 30, यहाँ हो गया है क्या, 36 से 6 माइनस करेंगे तो 30 हुआ है। क्या यहाँ देखने मिला है कि पिछले वाले में यहाँ क्या प्लस हुआ, इसी में सेम ही करा हूँ कि 2 था, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से प्लस, यहाँ 6 था, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से माइनस। नेक्स्ट में करेंगे कि नेक्स्ट में चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर माइनस भी करेंगे तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो ये रूल्स यहाँ अप्लाइड नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं है।
तो यहाँ ये रूल्स अप्लाइड नहीं हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके अप्लाइड नहीं हुआ है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में और भी देख सकते हैं। तो पहले देख लेते कि स्क्वायर है क्या यहाँ कुछ। तो अगर स्क्वायर करेंगे कि ये जो नंबर है 2 का, चलिए करते हैं स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं मिल रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 2, हाँ मिला है 6। अब करेंगे कि वही तो पिछले वाला के रूल्स, यही रूल्स भी था कि स्क्वायर मीन्स क्या है 2 मल्टीप्लाई। तो पिछले वाले में स्क्वायर ही करा हूँ, मल्टीप्लाई है वह स्क्वायर है, सेम ही है। अब यहाँ चलिए करते हैं क्यूब कर देते हैं कि 2 का क्यूब करूँगा अगर तो 8 हुआ है, तो क्यूब भी नहीं है। तो अगर क्यूब ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट नंबर का क्यूब करूँ या फिर डायरेक्ट जो नंबर यहाँ जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करूँ, तो ऐसे करके गिवन यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ पोजीशन हो सकता है कि पोजीशन क्या है। देखिए इसका पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये है सिक्स्थ पोजीशन। तो अगर करेंगे पोजीशन, ये जो है पोजीशन का क्यूब कर देंगे और फिर +1 करेंगे, तो यहाँ क्या मिल गया है कि पोजीशन का 1 क्यूब +1 मिल गया है 2। अच्छा, यहाँ जो ये सीरीज़ है यहाँ ये रूल्स अप्लाई है, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट में देखिए कि 2 का क्यूब करेंगे और फिर 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो फिर 2 से माइनस कर दिया हूँ तो हमें मिल गया है क्या 6। तो पिछले वाले पहले वाले में प्लस और सेकंड वाले में माइनस करा हूँ पोजीशन का ओनली। देखिए ये जो पोजीशन है, पोजीशन का क्यूब और फिर पोजीशन का ही माइनस, मतलब सेकंड पोजीशन 2 का क्यूब 2 से माइनस, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट 1 का क्यूब और 1 का माइनस। अब देखिए थर्ड पोजीशन, यहाँ अगर पहले वाले में प्लस फिर सेकंड में माइनस, तो थर्ड वाले में भी प्लस, यही रूल्स रिपीट होना चाहिए। तो अगर करेंगे प्लस तो देखिए क्या होता है कि 3 क्यूब +3 करेंगे तो यहाँ क्या हुआ है 3 क्यूब मीन्स 27, हाँ बिल्कुल, और +3 हाँ 30, मैच हो गया, मैच हो गया है ना। और फिर नेक्स्ट में भी देखिए, नेक्स्ट में भी देखिए ये यहाँ है 60, तो यहाँ क्या हुआ है पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो नेक्स्ट में यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस करेंगे क्या 4 क्यूब और फिर 4 माइनस 4 क्यूब 64, 4 माइनस करेंगे तो क्या हुआ 60। तो यहाँ क्या हुआ है पोजीशन का प्लस, क्यूब करके प्लस पोजीशन से और क्यूब करके माइनस, तो एक में प्लस एक में माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस, मतलब फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन में प्लस हुआ है तो फिर फिफ्थ पोजीशन में भी प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा बिल्कुल, नेक्स्ट में क्या होगा माइनस होगा और यहाँ क्या होगा यहाँ भी प्लस होगा। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा मिसिंग नंबर चाहिए, ये वाला चाहिए। और इसका पोजीशन कौन सा पोजीशन है 7th पोजीशन, और हमें पता चल गया है कि यहाँ क्या होगा प्लस होगा। तो अगर प्लस होगा तो दैट मीन्स 7 का क्यूब करके प्लस, 7 का क्यूब कर से कौन प्लस होगा 7 ही प्लस होगा, क्योंकि पोजीशन का क्यूब और पोजीशन ही प्लस हो रहा है। अब पोजीशन का क्यूब 7 का क्यूब, चलिए याद कीजिए कि 7 का क्यूब है क्या, बिल्कुल 7 का क्यूब है 343 प्लस 7, तो आंसर हुआ है 343 प्लस 7, ये हो गया है 350। आ गया है ना समझ में कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं अप्लाई हुआ है या स्क्वायर करके भी नहीं हुआ है, ओनली क्यूब करके नहीं हुआ है, क्यूब करके प्लस किया गया हुआ है और फिर माइनस भी किया जा चुका है पोजीशन से। जैसे यहाँ फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन और फिर 7th पोजीशन में सभी प्लस हुआ है, मतलब ऑड पोजीशन में हुआ है प्लस, और जो इवन पोजीशन है उसमें हुआ है माइनस। यहाँ क्या हुआ है पोजीशन का क्यूब और पोजीशन का प्लस, सेकेंड में पोजीशन का क्यूब और पोजीशन ही माइनस, तो यहाँ पोजीशन से हुआ है चेक। ऐसे ये वाला पोजीशन से हुआ है, कोई भी और भी दूसरा जो हो सकता है वो पोजीशन भी ना हो सकता है। जैसे ये जो डायरेक्ट नंबर है इस नंबर से ही क्यूब या स्क्वायर करके सेकंड नंबर मिल भी सकता है। समझ में आ गया है ना। तो हमें चेक करना है कि पोजीशन या फिर नंबर का स्क्वायर या क्यूब करके जो गिवन है वहाँ ऐसे ही। तो ये वाला समझ में हो गया, आ गया, और इसका आंसर है ऑप्शन बी।
करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। यहाँ भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ ये जो है ये सीरीज है, यहाँ 2, 4, 6, 12 ऐसे करके सीरीज है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ हर एक नंबर पिछले वाले से ज़्यादा है, पिछले वाले से। अच्छा, यहाँ देखिए कि 2, 4, 6, 12, यहाँ 10 कम हो गया है, फिर 36, 14 कम हुआ है, फिर 18 कम हुआ है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा था फिर डिक्रीज हो गया है। तो फिर अगर ऐसा रहेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कैसे इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुआ है। तो फिर फर्स्ट देखेंगे कि कौन सा पोजीशन में डिक्रीज हुआ है और कौन सा पोजीशन में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा देखेंगे। कि देखिए अब पोजीशन देखते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन देख रहा हूँ बस, 7th, 8th, 9th, 10th। अच्छा, पोजीशन बस देख रहा हूँ, यहाँ पोजीशन देख रहा हूँ ऑनली। तो यहाँ देखते हैं कि सभी ठीक था, फिफ्थ पोजीशन में डिक्रीज हुआ है। फिफ्थ पोजीशन में क्या हुआ है, यहाँ कम हुआ है, यहाँ 10 हो गया है। ओके, अच्छा, तो फिर फिफ्थ पोजीशन मीन्स कौन सा, इवन पोजीशन या ऑड पोजीशन? ऑड पोजीशन। चलिए और एक ऑड पोजीशन देखते हैं, यहाँ एक ऑड पोजीशन है, 7th ऑड पोजीशन, यहाँ जो देखिए यहाँ ऑड पोजीशन। तो ये जो ऑड पोजीशंस है, जैसे फिफ्थ पोजीशन, 7th पोजीशन और 9th पोजीशन में एक रूल्स मिल रहा है। देखने से पता चल रहा है कि 10 से हुआ है 14, 10 से 14 हुआ है और फिर 18 हुआ है। ऐसे देखिए 10 से 14 फिर 18 मीन्स यहाँ इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज? 4 इंक्रीज, 4 इंक्रीज, बिल्कुल। कितना इंक्रीज हुआ है? 4 इंक्रीज हुआ है। अच्छा, यहाँ ये वाला आंसर यहाँ नहीं पूछा गया है, मिस्टेक था, यहाँ पूछा गया है 8th पोजीशन पूछा गया है, वहाँ सीरीज कंटिन्यू होगा, ऐसे करके कंटिन्यू होगा। तो सीरीज में रूल्स पहले देखते हैं कि यहाँ जो ऑड पोजीशन है 5th, 7th और 9th में 4 करके इंक्रीज हुआ है। तो उसके आगे वाला देखते हैं कि 3rd पोजीशन में क्या हुआ है। ये जो 3rd पोजीशन है 6th, और उसके भी आगे देखते हैं 1st पोजीशन। तो यहाँ देखिए कि ऑड जो पोजीशन है 1, 3, 5, 7, 9th पोजीशन, सभी में जो नंबर्स है जैसे 2, 4, 6, उसके बाद देखिए 10, 14, 18, ये सभी का इंक्रीज कितना हुआ है? सभी में इंक्रीज हुआ है। चलिए ये पोजीशन को अब करते हैं ओमिट। पोजीशन हमें पता चल गया कि जो यहाँ देखना था कि जो ऑड पोजीशंस है उसमें सभी में इंक्रीज हुआ है +4 करके। यहाँ जो ऑड पोजीशंस है उसमें सभी में इंक्रीज +4 और यहाँ भी देखिए इंक्रीज +4, यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4। तो यहाँ सीरीज के अंदर है एक सीरीज, मतलब बोल सकते हैं कि सब सीरीज। तो नेक्स्ट जो है और जो मिस यहाँ जो बाकी है कि 4, 12 मतलब इवन पोजीशन, उसमें क्या रूल्स है ये देखते हैं। यहाँ ये जो है कि 4 से हुआ है 12, 4 से हुआ है 12 और देखिए 12 से हुआ है 36। फिर ये वाला नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा, यही है क्वेश्चन। और फिर देखिए 321 हुआ है, मतलब देखिए यहाँ 4 है, 4 से हुआ है 12, 12 से 36। इन तीनों में एक रूल्स देखने को मिल रहा है, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जा रहा है 12। ओके, अब देखिए 12 को अगर 3 से कर दूं मल्टीप्लाई तो मिल जा रहा है क्या? 36। चलिए रेड कलर कर देता हूं कि 4 और 12 ये वाला सब देखते हैं, रेड कलर 36। और फिर ये मिसिंग टर्म ये वाला हमें ढूंढना है। और फिर देखिए यहाँ ये 36 से फिर ये रूल्स अगर अप्लाई होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर नेक्स्ट 36 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। अगर करेंगे 36 से मल्टीप्लाई
3 को, तो जो आंसर आ रहा है वह है 108। तो ये आंसर है या नहीं है, तो नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसी से कर लेते हैं कंफर्म। अगर ये 108 होगा तो इसे 108 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये रूल्स यहाँ अप्लाई होगा फिर। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक यही है कि यहाँ 2 मिस्टेक हो गया है। यहाँ 324 है क्वेश्चन में, दैट्स माय मिस्टेक कि लिखने में मिस्टेक हुआ है। नहीं, मिस्टेक्स यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है, और फिर और एक जगह क्वेश्चन जो है वहाँ 324 गिवन है, और 324 ऐसे ही बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक, तो वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को, तो इसीलिए क्या ये 324 होगा, बस ये सोच लिए 324। तो अगर 324 हो तो ये करा हूँ मल्टीप्लाई करा हूँ, और 324 हो गया है मैच। तो अगर मैच हो गया है तो फिर यहाँ 108 आंसर होगा, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि हमें करना था नेक्स्ट नंबर को वेरीफाई, और ये हो गया है यहाँ वेरीफाई। तो यहाँ जो सीरीज हुआ है, सीरीज में 2 सीरीज मिल रहा है, 2 सब सीरीज, तो सीरीज में मिल सकता है क्या, 2 सब सीरीज। इसी से ही पता चल रहा है कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो गया है, आंसर है ऑप्शन सी। आ गया है ना समझ में। अच्छा ही क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, और इजी ही क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जैसे बताया था कि चैप्टर के वक्त क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही सीरीज से, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज, और फिर कोडिंग डिकोडिंग से। ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में ही आ जाएगा। इसी तीनों चैप्टर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आया है, और हाँ बाकी चैप्टर से भी आया है बट कम आया है, बट इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है नंबर 3 क्वेश्चन ये भी नंबर सीरीज से ही है, और यहाँ क्या है कि आइडेंटिफाई द टर्म x। यहाँ ये जो x टर्म है इसे आइडेंटिफाई करना है इन सीरीज़ में। तो यहाँ ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ में यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ x है, यहाँ कौन सा टर्म होगा ये हमें ढूंढना है। नंबर सीरीज़, पहले नंबर सीरीज़ को देखते हैं कि नंबर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट यही है काम। देखते हैं कि यहाँ 3 से 2, अच्छा डिक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़। देखिए यहाँ 11, 14, 27, 34, 51, मतलब ये सीरीज़ में कुछ मोनोटोन नहीं हुआ है कि पहले डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ होता गया, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़। पहले देख लेते हैं पोजीशन कि यहाँ क्या सब सीरीज़ है, क्या सब सीरीज़ है या नहीं है। पहले ये देखेंगे कि 3 से हुआ है 11, अगर करेंगे 3 और 11 का कि 3, 11, उसके बाद एक को छोड़ कर लेता हूँ कि 3, 11, 27, 51, 27, 51। अगर ये सीरीज़ ले रहा हूँ तो यहाँ क्या कुछ रूल्स हुआ है अप्लाई। तो देखते हैं कि ये वर्ड सीरीज़ ले रहा हूँ, वर्ड पोजीशंस को। यहाँ इंक्रीज़ हुआ है कितना, 8 इंक्रीज़। यहाँ फिर इंक्रीज़ हुआ है कितना, इंक्रीज़ 16 इंक्रीज़। यहाँ फिर कितना इंक्रीज़ हुआ है ये देखते हैं कि इंक्रीज़ यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है। 51 से करेंगे 27 को माइनस और फिर यहाँ इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है कितना, 24 इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक रूल्स मिला है क्या कि इंक्रीज़ कितना हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है कि पहले 8 हुआ है, फिर 16 इंक्रीज़ हुआ है, फिर 24 इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर इंक्रीज़ करेंगे कि 51 से अगर इंक्रीज़ करेंगे कि नेक्स्ट एक स्टेप बाद, तो ये वाला इंक्रीजन हमें x को ढूंढने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये जो सब सीरीज़ है x को नहीं ले रहा है। तो नेक्स्ट जो इवन सब सीरीज़ लेते हैं, यहाँ रूल्स मिला है, बट ये जो सब सीरीज़ है, ये सब सीरीज़ यहाँ काम में नहीं आएगा x को ढूंढने के लिए, क्योंकि x का पोजीशन कौन सा पोजीशन है। देखिए कि ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन। लिख लेते हैं पोजीशन का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पोजीशन है x का,
इवन पोजीशन, और ये जो सीरीज ले रहा हूँ ये वर्ड पोजीशन का सीरीज, तो वर्ड पोजीशन का सीरीज में तो नहीं है, तो ये सीरीज नहीं काम में आएगा। तो देखते हैं इवन सीरीज को। इवन सीरीज में है 2, फिर है 14, देखिए 14 सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, फिर देखिए यहाँ है 34, और यहाँ कौन सा है, x है, और x ही हमें ढूंढना पड़ेगा, यही ढूंढना पड़ेगा, यही है काम। तो देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यहाँ, बिल्कुल इंक्रीज ही हो रहा है, और इंक्रीज हुआ है 12 इंक्रीज, फिर देखिए इंक्रीज कितना हुआ है 20 इंक्रीज, फिर इंक्रीज क्या होगा नहीं पता। तो यहाँ ये जो इंक्रीजन में कुछ रूल्स मिला है क्या, कुछ रूल्स, हाँ, यहाँ इंक्रीजन में कुछ जो रूल्स मिला है, ये रूल्स क्या है ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ रूल्स शायद नहीं मिल रहा है, कि वैसा रूल्स नहीं मिला है। फिर से अगर देखेंगे कि इसका इंक्रीजन क्या है, इसका इंक्रीजन 8 है, फिर भी यहाँ रूल्स मतलब ऐसा रूल्स कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब सीरीज करके नहीं होगा। तो अगर सब सीरीज करके नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, क्या हो सकता है, ये फिर पोजीशन देखना पड़ेगा कि पोजीशन का स्क्वायर या फिर पोजीशन का क्यूब, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो चलिए पहले करते हैं कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन का कर लेते हैं क्या, क्यूब कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन का क्यूब कर लेते हैं और +2 करेंगे, तो ये जो मिल रहा है 3। सेकेंड पोजीशन का क्यूब करते हैं और फिर -2 करेंगे, तो ये वाला क्यूब करके फर्स्ट वाला मिल गया, बट सेकेंड वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 6 हो रहा है, तो यहाँ ये वाला नहीं होगा कि क्यूब करके। तो चलिए करते हैं क्या, स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे कि फर्स्ट का स्क्वायर करा और फिर 2 ऐड किया तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड का स्क्वायर करा तो अच्छा 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे तो फिर मिल गया है 2। थर्ड का अगर स्क्वायर करा हूँ और फिर 2 प्लस करूँ, अच्छा यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ फिर 11 हो गया है। फोर्थ वाला कि 4 का स्क्वायर करा और -2, बिल्कुल यहाँ 14 मिल रहा है। फिर फिफ्थ पोजीशन का स्क्वायर किया और फिर +2 27 मिल रहा। ओहो, ये तो हो गया है। सिक्स पोजीशन में स्क्वायर फिर -2 34, और फिर देखिए फिर स्क्वायर करेंगे 7 का +2 करेंगे तो फिर ये हुआ है 49 और 51। और लास्ट में 8 का स्क्वायर और क्या करेंगे -2, तो 64 62। क्या है आंसर, 62 है आंसर। तो यहाँ क्या हुआ है, स्क्वायर फिर +2 स्क्वायर फिर -2, किसका स्क्वायर, पोजीशन का स्क्वायर। पोजीशन का स्क्वायर करते +2 -2 करा, ऐसे करते मिल गया, आंसर है 62। तो देखना पड़ेगा हमें क्या सीरीज़ में ये सब सीरीज़ में है क्या, या फिर पोजीशन देखना पड़ेगा, और फिर इसे देखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में है क्या या फिर ऐड करके हुआ है। ऐसा सब कुछ घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से सोचकर। आ गया है ना ये समझ में कि बस यहाँ पोजीशन से हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये जो है क्वेश्चन ये भी सीरीज से है, बट ये सीरीज नंबर सीरीज है या फिर लेटेस्ट सीरीज है, नहीं ये मिक्स्ड सीरीज है कि दोनों का मिक्स्ड है। यहाँ देखिए कि 1D3 है, उसके बाद 3H5 है, उसके बाद देखिए 5L7 है। तो यहाँ क्या है, नंबर भी है लेटर भी है, तो दोनों मिक्स्ड है। तो पहले देखते हैं कि पोजीशंस, या ऐसा अगर सीरीज होगा तो सभी पोजीशंस देखना पड़ेगा कि पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में या इसका फर्स्ट पोजीशन और इसका फर्स्ट पोजीशन सब देखते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन देखने से पता चल रहा है कि यहाँ ये है ऑड सीरीज़ का 1, उसके बाद 3, यहाँ 5 हुआ है, तो नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल 7 होगा। बिल्कुल क्या होगा, 7 होगा ना, हाँ होगा। तो अब देखते हैं कि सेकंड में जो है कि लेटर जो गिवन है, लेटर, और ये जो D है, D मीन्स 4 और H मीन्स 8।
तो यहाँ 4 से हुआ है 8, उसके बाद देखिए एल हुआ है, एल का पोजीशन है 12, तो 4 उसके बाद 8 उसके बाद 12, मतलब 4 4 करके इंक्रीज हुआ है। तो नेक्स्ट वाला है बिल्कुल 4 ही इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट जो लेटर होगा यहाँ ये 16th पोजीशन का लेटर होगा। तो अब बोलिए कि 16th पोजीशन किसका है? बिल्कुल पी का है। किसका है? पी का। किसका? पी का। तो यहाँ मिल गया है हमें 2 सीरीज का 2 डिजिट, और जो थर्ड है यहाँ 3 हुआ है, फिर देखिए 5, फिर देखिए 7, तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ है 2 2 करके 3 5 7, और लास्ट वाला क्या होगा? 9 होगा। तो फिर तो आंसर है 7P9। ये मिक्स सीरीज को ऐसे ही देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मिक्स सीरीज का ये फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे करके करते करते हर एक सीरीज हमें मिल गया है इस मिक्स सीरीज में। आ गया है ना समझ में? ये है बहुत ही इजी, और आंसर है कौन सा? ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ है ना? वाह, क्लियर हुआ है तो कर दीजिए एक लाइक, और हाँ ज़रूर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी। अच्छा हाँ, आपका कमेंट ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा है, और फिर आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सीरीज का है और ये नंबर सीरीज का नहीं है, ये है लेटेस्ट सीरीज का। तो लेटेस्ट सीरीज में यहाँ मिसिंग टर्म ढूंढना है। इस सीरीज में ये जो है सीरीज मिसिंग टर्म हमें पता करना है। तो ये सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो लेटर्स है उसका पोजीशन को जानना जरूरी है। तो यहाँ ये 1 पोजीशन, ये 20 पोजीशन, ये 5th पोजीशन, और Q का पोजीशन 17, R का है 9, N का है 14, ये 15 पोजीशन, और ये है 11th पोजीशन। तो पोजीशन जान लिया हूँ, अब देखना पड़ेगा कि ऐसा है कि लेटर सीरीज कुछ नहीं है, वहाँ भी एक नंबर सीरीज है। लेटर सीरीज के अंदर ही नंबर सीरीज, देखिए यहाँ भी एक नंबर सीरीज मिल गया है कि +4 हुआ है, और फिर देखिए यहाँ भी फिर +4, तो यहाँ +4 हुआ है, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ है? +6 हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट लेटर में 4 4 करके इंक्रीज हुआ है, और फिर नेक्स्ट में 6 इंक्रीज हुआ है। अगर ये ऐसा चलता रहा कि 4 4 इंक्रीज, मतलब 4 2 बार इंक्रीज हुआ है तो 6 भी 2 बार इंक्रीज होगा। अगर ऐसा चला तो यहाँ भी +6 करेंगे, दैट मीन्स 15 से +6 करेंगे तो 15 + 6 कौन सा पोजीशन होता है? 21 पोजीशन। अब 21 पोजीशन में कौन सा लेटर है, कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है? बिल्कुल यू है, और यहाँ हर एक ऑप्शन में यू है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है? यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लियर करने के लिए नेक्स्ट जो लेटर है यहाँ सेकंड लेटर हर एक पोर्शन का उसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ 20 से हुआ है 17, तो कितना डिक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है 3 -3। फिर देखिए 14 हुआ है तो फिर भी -3, फिर देखिए यहाँ भी -3 हुआ है, तो फिर -3 ही होगा, तो 11 से करेंगे -3 तो हो जाएगा 8 पोजीशन। अब 8 पोजीशन में कौन है? 8 पोजीशन में H है, तो आंसर है UH, और UH कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। आ गया है ना समझ में कि लेटर सीरीज हो तो कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेटर सीरीज के अंदर ही छुपा है नंबर सीरीज। आ गया है समझ में? अच्छा लगा है ना? चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ ये भी है लेटेस्ट सीरीज से, और लेटेस्ट सीरीज से मिसिंग टर्म हमें ढूंढना है। यहाँ मिसिंग टर्म है, ये वाला हमें ढूंढना है। तो सीरीज है, देखते हैं। यहाँ 3 लेटर है हर एक टर्म में 3 लेटर है। तो ये सभी सीरीज में कि लेटर सीरीज हो जहाँ 3 टर्म या 2 टर्म हो, तो हमें हर एक टर्म देखना पड़ता है।
दैट मीन्स यह फर्स्ट पोजीशन का टर्म और यहाँ इसका फर्स्ट पोजीशन टर्म, इसके बीच में क्या है रिलेशन, ये देखेंगे कि देखिए जे से हुआ है के मीन्स +1, के से हुआ है एल +1, एल से हुआ है एम, यहाँ +1, तो हर एक में हुआ है +1, तो यहाँ भी +1 होगा। एम के बाद क्या होता है एन, समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं ए से बी हुआ है यहाँ +1, बी से सी +1, सी से फिर डी हुआ है यहाँ भी +1, तो नेक्स्ट में भी +1 ही होगा। तो डी के बाद क्या होता है ई। अच्छा हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल ये वाला ही आंसर होगा। एन ई मिल गया है तो यही आंसर है, कोई बात नहीं यही आंसर है और देखने का ज़रूरत नहीं है। बट कर लेते हैं चेक, हर जी क्या है चेक कर लेते हैं कि के से देखिए एल हुआ है, एल से एम, एम से एन, तो फिर एन के बाद क्या होगा ओ होगा। हर एक में हुआ है +1 इंक्रीज, तो ऑप्शन यही है बी राइट आंसर। आ गया है समझ में? बहुत अच्छा, समझ में आ गया है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ आज के लिए इतना ही। यही 2019 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिकल रीजनिंग से। आज हुआ है 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे बाकी सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यही PYQ सेशन का 2019 दिसंबर का सेकंड पार्ट में कल मिलते हैं। और हाँ और एक बात, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको वहाँ हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का PDF भी मिल जाएगा या फिर और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हाँ चैनल को ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर करेंगे सब्सक्राइब तो आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा और आपका ही फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।